आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हर जिले में खुलेगा ड्राइविंग स्कूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रदेश की कई और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह। होशंगाबाद जिला अदालत परिसर में खुला केवल बच्चों के लिए बाल हितैषी न्यायालय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,000 के पार। वहीं अब तक 41,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो देश के हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं। श्री गडकरी आज मध्यप्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मेरे सभी सांसदों को और आपके मंत्री जी को और सबको कि मैं हर जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर देना चाहता हूं। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और स्किल डेवलपमेंट ये प्रधानमंत्री जी का आग्रह है। और 10वीं और 11वीं योजना में मध्य प्रदेश में केवल 2 स्कूल शुरू हुए हैं, जिसमें एक स्कूल छिंदवाड़ा में खोला गया है। मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। सभी सांसद अपने अपने जिले में योजना आप बनाइए, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। श्री गडकरी द्वारा आज शिलान्यास और उद्घाटन की गई परियोजनाओं में 1,361 किलोमीटर रोड, 2 पुल और 6 ओवरब्रिज शामिल हैं। इन परियोजनाओं की लागत 11,427 करोड़ रुपए है। देश में सड़क दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 18 से 24 वर्ष के आयु समूह लोगों की है। उन्होंने कहा कि हर जिले में ड्राइविंग स्कूल खुलने से न केवल दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार युवाओं में कौशल का विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने वर्ष 2020-21 के लिए 10,000 करोड़ लागत के 5 नए मार्गों को भी स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सड़कें मध्यप्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी और इनमें प्रदेश और राज्य के आसपास बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। श्री चौहान ने एनएचएआई के सहयोग से इस कार्य की शीघ्र पूर्णता के संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वन टाइम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत 278 किलोमीटर लंबाई के 182 करोड़ के 65 सड़क निर्माण कार्यों के लिए आग्रह भी किया। इस समारोह को केंद्रीय मंत्रियों थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और जनरल वीके सिंह ने संबोधित किया। संबंधित क्षेत्रों के सांसद और विधायक, वरिष्ठ केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने भी समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं पर प्रभावी रूप से अमल करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्ष 17 जुलाई को प्रधानमंत्री अवार्ड पोर्टल की शुरुआत की थी। भोपाल स्थित पीआईबी और आरओबी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज प्रधानमंत्री जनधन योजना विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आम आदमी तक पहुंचाने में जनधन योजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर श्रीराम महोरकर और नाबार्ड भोपाल के डीजीएम कमर जावेद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि लोगों के विचार और सुझावों की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि लोग MyGov के ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर सकते हैं और अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं।
कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन क्लास संचालित करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने स्कूल फीस जमा न होने पर किसी भी छात्र का नाम न काटे जाने संबंधी अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है। इसी तरह युगल पीठ ने सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की याचिका पर अलग से सुनवाई करने को कहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पीआईबी ने फैक्ट चेक यूनिट गठित की है। इसी क्रम में पीआईबी ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि देश के हर एक नगर पालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। होशंगाबाद जिला न्यायालय परिसर में आज बाल हितैषी न्यायालय का शुभारंभ किया गया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने बाल हितैषी न्यायालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। बाल हितैषी न्यायालय ऐसे बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिनके साथ आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं। जिला न्यायालय परिसर में ही तैयार की गई इस बिल्डिंग में रहने और भोजन के साथ बच्चों के लिए खिलौनों तथा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। इसमें अपराध की सुनवाई सीधे होगी जिसमें आरोपी को पीड़ित बालक या बालिका सीधे पहचान सकेंगे, लेकिन आरोपी पीड़ित बालक बालिका को नहीं देख सकेगा। ये न्यायालय आधुनिक संसाधनों से लैस होगा। प्रदेश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 54,421 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 41,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में कल 129 नए मरीज मिलने के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,400 से ज्यादा हो गई है। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। खंडवा जिले में कुल 7 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लोगों को कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। होशंगाबाद में 13 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 9 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शाजापुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान संचालित किया गया। अशोकनगर जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 3 सेंटीमीटर बारिश झाबुआ के भाभरा में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पंचज अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत कांकर में कल किसानों और ग्रामीणों को जैविक खाद के उपयोग के बारे में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। खंडवा जिले में सभी विकासखंडों और खंडवा शहर की एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों का कार्य में लापरवाही बरतने पर 7-7 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। सीहोर जिले के ग्राम मुंडला कला में पार्वती नदी में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हर जिले में खुलेगा ड्राइविंग स्कूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रदेश की कई और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह। होशंगाबाद जिला अदालत परिसर में खुला केवल बच्चों के लिए बाल हितैषी न्यायालय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,000 के पार, वहीं अब तक 41,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।